अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बादशाह के सामने, बरतानवी बादशाह के सामने, चार्ल्स थ्री के सामने इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की। ट्रंप ये कह रहा है कि यार मेरी माँ ने तुम्हें लाइन मार दी थी, और लिटरली ये उसने अल्फाज कहे हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि ट्रंप ये कर क्या रहा है, थैला किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन, अपने हरमुज के इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इमरान अहमद खान न्यादी, लेकिन उससे भी पहले जवाद अहमद नाज़रीन, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, और उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि मैं जब सुबह उठा तो गालियों की अंबार थी। यानी मेरी सुबह हुई तो गालियां ही गालियां, बदतरीन गालियां, बेतहाशा गालियां, करोड़ों की तादाद में गालियां लोग मुझे दे रहे थे, नंगी गालियां दे रहे थे। मैं हक्का बक्का रह गया कि भाई मैंने आखिर रात को क्या किया था जो लोग मुझे इतनी नंगी गालियां दे रहे हैं। तो पता चला कि इकरार के साथ एक वाकया हुआ। वहां पर इकरार साहब ने इमरान अहमद खान न्यादी का नाम लिया, और इमरान खान के नाम लेने की वजह से लोग मुझे भी गालियां दे रहे थे, और लोगों ने मुझे भी मंदिर का घंटा समझकर जवाद साहब के मुताबिक मुझे भी बजा दिया। ये वो लोग हैं नाज़रीन जो बाज़ाहिर कम से कम टेलीविजन पर बैठकर, और इन्हें कोई काउंटर भी नहीं करता, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, जो ये कहते हैं कि इमरान खान के एंटी इन्होंने पॉलिटिक्स करनी और अवाम से वोट लेकर करनी है। हालत इनकी अपनी यह है कि सुबह जब जागते हैं तो ये देखकर मुझसे गलती क्या होगी, खान के बारे में मैंने क्या बातचीत किया, तो इतनी गालियां कि घंटा समझकर जो आता है वो बजाकर चला जाता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान के और ग्लोबली मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, एक ग्लोबल आइकॉन, एक ग्लोबल सेलिब्रिटी, द ग्रेट इमरान अहमद खान न्यादी नाज़रीन, उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं। खबर ये नहीं है कि इमरान खान की आंख फारे होगी, ये यकीन माने खबर नहीं है। खान फिर भी स्टैंड करेगा, वो फिर भी, इमरान खान जिस चीज का नाम है ना नाज़रीन, वो बस खड़ा हो गया है तो हो गया है, बस बाकी छोड़ दे। तो वो कभी भी अपनी ये जो इमरान खान की विल होती है फाइट करने की, रेजिस्ट करने की, मुजाहिमत करने की, खान उससे आगे पीछे नहीं होगा। लिहाजा खबर ये नहीं है कि इमरान खान की आंख डैमेज हो गई है, इसके बावजूद खान खड़ा है। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ जो बाहर पॉलिटिकल पार्टी है नाज़रीन, बिल्कुल वो एक स्पाइनलेस पार्टी बन चुकी है। उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बात करने जोगे नहीं रहे, वो खड़े होने जोगे नहीं रहे, वो गुफ्तगू करने जोगे नहीं रहे। और ये सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका लीडर तो रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी नाज़रीन कोलैप्स कर गई। अवाम जिनके साथ खड़ी, मैसिव बैकिंग के साथ भी नाज़रीन ये पार्टी कहीं पर नजर नहीं आ रही। इमरान खान के बारे में जो खबर आ रही है कि इमरान खान को की आंख के हवाले से चौथा इंजेक्शन उन्हें लगाया गया है, रात की तारीकी में उन्हें पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। जो साथी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मोहम्मद जरीफ साहब है, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि खान कमजोर हो गया बहुत ज्यादा। देखिए, कोई भी इंसान नाज़रीन एक खौफनाक किस्म की तन्हाई का में उसे बंद कर देना, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। और फिर आंख आपकी डैमेज हो या दांत आपके डैमेज हो, आंख का और दांत का ये दर्द ही कोई अजीब सा है। ये एक ऐसा दर्द है जो ना आपको सोने देता है, ना आपको जागने देता है, ना आपको खाने देता है, ना आपको पीने देता है, और ये इंतहाई अनकंफर्टेबल कर देता है। यानी आप अगर आंख में खुदा न खास्ता मसला हो, दांत में, आप करवट लेकर लेट नहीं सकते, ये डैमेजिंग है। इसके बावजूद नाज़रीन वो बंदा खड़ा है, लेकिन बाहर जो उसकी पार्टी है नाज़रीन, इतने खौफनाक हेल्थ क्राइसिस के बावजूद भी ना वो बैकडोर को डिस्कशन करने जोगे हैं, ना मुफाहमत करने जोगे हैं, ना किसी के साथ बातचीत करने जोगे हैं, ना उनकी कहीं पर स्टैंडिंग नजर आती है, ना असम्बलीज के अंदर उनका कोई कंट्रोल या उनकी कोई से नजर आती है। एक सूबे के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन सोहेल खान अफरीदी साहब किससे कारकुन शिकवा करना शुरू हो गए कि सर आपने खान को फुटबॉल बनाया हुआ, आपके पास पॉलिसी क्या है। बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब जल्दी में, कहीं जा ही रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब। उनके बारे में उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा मुझे पता चल गया था जी खान को चौथा इंजेक्शन लगा, मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने फौरन ट्वीट कर दिया। खान की बहनें जेल के बाहर मौजूद थी, आज भी मुलाकात नहीं हुई, और कई महीनों से इमरान अहमद खान न्यादी खौफनाक किस्म की तन्हाई का शिकार है। यहां पर नाज़रीन क्वेश्चन पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मोरालिटीज के ऊपर भी होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या बिल्कुल सियासतदान या सियासी जमातें ये गिद्ध बन चुकी हैं, या इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जब भी कहीं से कोई आशीर्वाद मिला, हमने बाकी पॉलिटिशियंस का गिद्धों की तरह गोश्त खाना है। भाई कहीं से तो कोई आवाज उठे ना, कहीं से कोई बाहर कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और लीडर, यानी कुछ ना कुछ तो दिखाएं कि भाई पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जिंदा, कोई ना कोई उसूल हैं, कोई ना कोई अखलाकियात हैं, कोई ना कोई ग्राउंड्स हैं जिन बुनियादों के ऊपर आकर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होनी है। आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये जो बेहिसी है, ये मायूसी है, ये खौफनाक है, और ये परेशान कुन कि एक बेहिसी का एलिमेंट हमें शदीद तरीन नजर आ रहा है, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से नजर आ रहा है। इट्स टाइम टू यूनाइट। ये डेमोक्रेटिक स्पेस आपकी है, आपने इसे क्लेम करना है, और डेमोक्रेसी ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएगी, इस मुल्क को परवान चढ़ाएगी। हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जरूरत है, और वो वैल्यूज इंश्योर करवाई जाती हैं जब ऐसा एक टेस्टिंग टाइम आ जाता है।
हमें नहीं नजर आ रहा नाज़रीन। दैट्स वेरी वेरी सैड जो इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है, और दूसरी जानिब पार्टी के खिलाफ के पास कोई माजरत के साथ प्लान नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इनके ये बात करते हैं लोग, अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये बात करते हैं लोग नाज़रीन, इनके ऊपर यकीन नहीं करते। पाकिस्तान ने नाज़रीन फतह 2 मिसाइल का तजुर्बा किया, बड़ा कामयाब तजुर्बा हुआ है, और पाकिस्तान की तमाम तर मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और ज्यादा मजबूत हुआ है। वेल डन, ग्रेट, आप सबको मुबारक। एक और मिसाइल हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। इंटरनेशनल खबरों की तरफ आते हैं नाज़रीन। बैन अल-अक़वामी खबरें ये हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो तकरीबन प्रैक्टिकली 50-60 दिनों से जिसने आबना हॉर्मुज़ को बंद करवाया हुआ है, जो ह्यूमिलिएट हुआ है, जिसके बारे में जर्मनी की या जर्मन चांसलर की राय है कि ईरान इन्हें घसीट रहा है, ईरान इन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है, बार बार धड़ाधड़ ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। वो बरतानिया का जो चार्ल्स III है, बरतानवी बादशाह है नाज़रीन, जिनकी एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है, बरतानिया उसे उन्हें एडवर्टाइजमेंट के तौर पर या कल्चरल के तौर पर इस्तेमाल करता है, कल्चर के तौर पर, एक कल्चरल फेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये वहां पर मौजूद है, और ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं जब छोटा होता था, मेरी माँ ने मुझे बताया कि चार्ल्स III जो मौजूदा शहजादा है या जो बादशाह है, मेरी माँ को तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रश होता था। यार सब है ना, माँ का क्रश, आज वो शहजादा यानी बादशाह बूढ़ा हो गया है, ये ट्रम्प क्या बातचीत कर रहा है। और फिर वो बादशाह ट्रम्प से 3 साल छोटा है। ट्रम्प कह रहा है कि जब मैं बहुत छोटा होता था तो वो बादशाह कितना छोटा होता था। मैं जब बहुत छोटा हुई, भाई जितना भी ट्रम्प छोटा होता था 3 साल तो उससे बड़ा ही था। मैं जब छोटा होता था तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे इस बादशाह के ऊपर या चार्ल्स III के ऊपर मुझे क्रश है। अब हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान का जो प्रपोजल था उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, अमेरिकन ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर अग्री नहीं करेंगे। ये एक डाइसी सिचुएशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बन चुकी है। ईरान ने ब्लॉकेड लगाया हुआ, अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। पहले कौन ब्लिंक करेगा? ईरान ने एक जैपनीज टैंकर को, सुपर टैंकर को अलाउ किया है कि अपना हॉर्मुज़ से गुजरे, लेकिन ईरानियों को फीस देकर गुजरे। यह बात ध्यान में रखें कि 95% अपनी एनर्जी के लिए अगर जापान डिपेंड करता है तो अपना हॉर्मुज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और 50,000 के करीब अमेरिकन फौजी जापान के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा जापान मर रहा है, जापान की गर्दन बिल्कुल चौक हुई पड़ी है। सुपर टैंकर को अलाउ किया गया है $2 मिलियन लेने के बाद। अब ये एक डाइसी मूव भी है कि वो अमेरिकन इत्तेहादिया, अमेरिकन अलाय है, तो क्या अमेरिकन उस ब्लॉकेड में उसे भी रोकेगा या नहीं रोकेगा? तो ये जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है या जो अलायंसेस होते हैं वो भी खतरे में पड़ गए, वो भी क्वेश्चनेबल हो गए हैं बहुत सारे। अब पूरी दुनिया नाज़रीन सवाल उठा रही है कि भाई अपना हॉर्मुज़ के हवाले से कोई ना कोई फैसला करे। ईरान ने जो पत्ते फेंके, जो कंडीशन सामने रखी है कि भाई पहले तो हमें गारंटी दोगे सारी जिंदगी जंग नहीं करेंगे, या कम से कम हमें कोई ना कोई गारंटी हो कि बार बार आप हमारे ऊपर हमले नहीं करेंगे, हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हमें अपनी बका के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। फिर वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेड अमेरिका खत्म करे तब हम हॉर्मुज़ खोलेंगे। ट्रंप ये कह रहे कि नहीं खोलेंगे। ट्रंप ने भी बंद किया। पूरी दुनिया सफर कर रही है, पाकिस्तान के अंदर लोग सफर कर रहे हैं। $109 पर बैरल तेल आलमी मार्केट में बिक रहा है। पाकिस्तान में 380 प्लस रुपीस का मेरे ख्याल में पेट्रोल है, और डीजल इससे भी ज्यादा है। तो हर चीज को पर लगे हुए हैं। दुनिया में खौफनाक किस्म की तबाही है, महंगाई है, और उसके बावजूद नाज़रीन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, और उसके ऊपर कोई भी कॉन्सेंसस अभी तक हो नहीं पा रहा। ईरान बाकायदा से स्टैंड कर रहा है। रशिया ये कह चुका है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, आपने हॉर्मुज़ के ऊपर जो सोवरेनिटी है या जो पहला राइट है वो ईरान का राइट होगा। कतर आकर आज ये कह रहा है कि नहीं 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 भाई ऐसा नहीं हो सकता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ये इंटरनेशनल वाटर है, यहां से सबको गुजरना चाहिए, लिहाजा इसके ऊपर आप आकर पॉलिटिक्स ना करिए, नेगोशिएशंस इसके ऊपर ना करें। ईरान ये कह रहा है कि अपना हॉर्मुज़ यहां से नहीं खुलेगी। अब डोनाल्ड जे ट्रंप ने अगर ईरानियन प्लान को रद्द कर दिया, जो कि रिपोर्ट हो रहा है, और ट्रंप ने उसके बाद ट्वीट किया है कि ईरान ने हमसे रब्ता किया और ईरान ये कह रहा है कि हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी मईशत खत्म हो गई, हम बर्बाद हो गए, तबाही निकल गई है। और ईरानियन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो असल लीडर से मिलें या बातचीत करें, या ट्रंप के बकौल या अमेरिकन के बकौल के एक डिवाइड है बहुत मैसिव IRGCs में, फिर मजहबी शख्सियात में, फिर डिप्लोमेट्स में एक डिफरेंस है, दो के नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल ईरान के अंदर। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो कोलैप्स कर रहे हैं। सवाल ये पता होता है कि ट्रंप हमेशा झूठ बोलता है। ट्रंप ने जितनी अभी तक प्रेडिक्शंस की सारी झूठ के ऊपर मबनी। ट्रंप अभी तक ये झूठ बोलकर पूरी दुनिया को वल्नरेबल करवा चुका है, पूरी दुनिया का तेल निकलवा चुका है। तेल बंद करवा के ट्रंप ने पूरी दुनिया का तेल निकलवा दिया। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सफर कर रहा है, ईरान बर्बाद हो गया है, ईरान की तबाही निकल गई। तो अगर नया प्रपोजल या नया प्लान ईरान लेकर आता है, उसके लिए भी उन्हें टाइम चाहिए होगा मुश्तबा खामनेई साहब से मैसेजिंग के जरिए ज़रा कम्युनिकेशन करने में। मुश्तबा खामनेई साहब जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अननोन प्लेस में मौजूद है। अच्छा, उनके बारे में ये भी खबर आई थी कि शायद वो रशिया में मौजूद है और रशिया में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अनकन्फर्म खबरें, मुज्जात खबरें, अभी तक उन्हें किसी ने नहीं देखा, किसी से उन्होंने गुफ्तगू बातचीत नहीं की, लेकिन ये खबर जरूर आई थी कि प्यूटिन को उन्होंने खास किस्म का पैगाम भेजा है। फिर ये खबरें भी या र्यूमर्स आना शुरू हो गई कि मुश्तबा खामनेई साहब शायद रशिया के अंदर मौजूद है। तो अगर उनके साथ कम्युनिकेशन होती है तो इसमें कितना टाइम लगेगा और ये मामला किस तरफ जाएंगे, ये चीज अब हॉर्मुज़ नाज़रीन इतनी जल्दी सॉर्ट आउट होते हुए महसूस नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।